अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में रंगदार चूज़ों के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी। मुर्गा और मुर्गी की पहचान एक आसान सा काम है। ये तीसरी किस्म ना मुर्गी है और ना ही मुर्गा। इसे हम काकरल या भांज नर यानी स्टीराइल नर का नाम देते हैं। आप मुर्गी मुर्गा मिक्स फ्लाक के 100 चूज़े खरीदें तो उनमें से एक चूज़ा ऐसा निकलने के इम्कानात होते हैं, यानी लगभग 1% चांसेस होंगे कि आपके फ्लाक में से ऐसा काकरल निकले जिसकी जवान उम्री में ना ओवरी बनती है ना ओविडक्ट ताकि ये अंडा दे सके, और ना ही नर वाला तौलीदी निज़ाम बनता है ताकि ये मादा के साथ जोड़ा बनाकर अंडों को जरहेज कर सके। यानी इसमें मुर्गी और मुर्गा दोनों की हुसूसियात नहीं होती। ये ज़्यादातर वही चिकन्स होते हैं जिन्हें रंग करके फ़रोख्त किया जाता है, या फिर कमज़ोर मादियों को फीमेल चिक्स को रंग करके सेल कर दिया जाता है। हैचरी में हज़ारों लाखों की तादाद में अंडों की इंक्यूबेशन होती है, जिनसे 21 दिनों के बाद चूज़े निकलते हैं, और यही काम घरेलू पैमाने पे मुर्गी या इन छोटे इंक्यूबेटर से भी लिया जाता है। 3 हफ्तों की इंक्यूबेशन के दौरान दर्जा हरारत, नमी, अंडों को घुमाने या हवा के बहाव में कमी बेशी की सूरत में न सिर्फ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल होता है, बल्कि कुछ चिक्स ऐसे भी होते हैं जिनका मायार, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो तमाम हैचरी मालकान, हैचरी सुपरवाइज़र्स जिन्होंने ग्राहकों को अच्छे दामों मयारी चूज़ा फ़रोख्त करना होता है, अपने काम के मयार को बरकरार रखना होता है, वो हमेशा अच्छे मयार का A1 क्वालिटी का चूज़ा फ़रोख्त करेंगे। और इस मकसद के हसूल के लिए सुपरवाइज़र हजरात ने पहले दिन के चूज़ों की ग्रेडिंग यानी छांटी करनी होती है। इस छांटी के दौरान सबसे बेहतरीन मयार वाले चूज़ों को A ग्रेड में रखा जाता है, यानी वो चूज़े जिनके ढांचे में किसी किस्म की कोई ख़राबी ना दिखाई दे, जो अपनी टांगों पे खड़े हों, मतलब उनकी टांगें उनका अपना जिस्मानी वज़न आसानी से बर्दाश्त कर सकें, वेंट पे फाजल मवाद ना चिपका हुआ हो, नेवल भरी हुई हो, जिस्मानी वज़न 32-33 ग्राम के आसपास या इससे ज़्यादा हो, आंखें चमकदार और अलर्ट हों, जिस्म पे नरम फ्लफ़ की बाकायदा तह मौजूद हो, चूज़े होशियार और मुतजस्सिस हों, तो उन्हें A ग्रेड चिक्स के ज़ुमरे में रखा जाएगा। और वो तमाम चूज़े जिनमें ये वाली हुसूसियात ना हों जिनका अभी ज़िक्र हुआ, या इनमें से किसी एक या दो क्वालिटीज़, दो हुसूसियात की कमी हो, मायार कदरे अच्छा ना हो, उन्हें B ग्रेड चिक्स का नाम देकर अलहदा कर लिया जाएगा। जबकि वो चूज़े जिनका मायार बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिस्मानी वज़न इंतहाई कम हो, कमज़ोर, सुस्त, लागर या सेक्स एरर वाले चिक्स को C ग्रेड में रखा जाएगा। अब A ग्रेड चूज़ा अच्छे दामों फार्मर हजरात को फ़रोख्त होगा, B ग्रेड के रेट में समझौता किया जाएगा, जबकि C ग्रेड चिक्स को इंतहाई सस्ते दामों 2, 4, 6 या 10 से 15 रुपए में सेल किया जाएगा, जिन्हें खरीदने वाले हजरात घर ले जाके इन पे रंग करके, कलर करके दुकानों, शहरों, कस्बों, देहातों में 25, 30, 40 या 45 रुपए फ़ी चूज़ा के हिसाब से सेल करेंगे, या फिर C ग्रेड चूज़ों को हैचरी में ही रंग करके कदरे मुनासिब दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। अगर हैचरी या घरेलू पैमाने पे इंक्यूबेटर में अच्छे वज़न वाले अंडों की इंक्यूबेशन करवा के चूज़े निकलवाए जाएं, तो चूज़े भी ज़्यादा मायारी हासिल होंगे। मतलब ना तो छोटे अंडे इंक्यूबेटर में लगाए जाएं, और ना ही अंडों की इंक्यूबेशन के दौरान टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग टर्निंग, वेंटिलेशन में ज़्यादा रद्दोबदल होने दें, तो हासिल होने वाले C ग्रेड चिक्स का तनासब इंतहाई कम या ना होने के बराबर होगा। अब शेयर करता चलूँ कि अगर आप ये रंगदार चूज़े खरीदते हैं, इस तरह के कलरफुल चिक्स लेते हैं, तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, या ये चूज़े आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और आपको इनके साथ कैसे पेश आना है। अर्ज़ करता चलूँ कि वैसे तो छोटी उम्र के तमाम चिकन्स की अपनी इम्यूनिटी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, और चूज़े आहिस्ता आहिस्ता फ़राहम करदा माहौल, खुराक और वैक्सीन्स या टॉनिक से इम्यूनिटी हासिल करके अपने जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा करवा के खुद अपने ही जिस्म में इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में इम्यूनिटी पैदा करके अमराज, तनाव, स्ट्रेस वगैरह का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। लेकिन इन रंगदार चूज़ों को अपनी इम्यूनिटी, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए
निस्बतन ज़्यादा वक्त दरकार होगा, जिस्मानी वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। लिहाजा ये चूज़े जरसूमों पैथोजेंस के लिए आसान हदफ रहेंगे, आसान टारगेट रहेंगे। इसलिए हमारी जानब से, निगरान बंदे की जानब से ज़रा सी भी गफलत इनके लिए जानलेवा साबित होने लगती है। ये कितनी जल्दी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेंगे, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार इस पहलू पे भी होगा कि आप इन्हें बतौर ग़िज़ा, बतौर फूड क्या देते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं या नहीं, क़ुव्वत बख्श टॉनिक्स फराहम करते हैं या कि नहीं। अगर ग़िज़ा मतवाज़न हो, बैलेंस हो, बर वक्त वैक्सीन्स हों, बवक्त ज़रूरत ताकत बख्श मरकबात मुहैया हों, फराहम करदा माहौल साजगार हो, ज़िम्मेदारी से निगरानी की जाए, तनाव से आज़ाद रखा जाए, सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी पे समझौता ना हो, तो इन्हें भी ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ मिल सकता है। इन्हें गोश्त के मकासद के लिए पाला जा सकता है, लेकिन इनका जिस्मानी वज़न कदरे ताहीर से आएगा। अगर फ़ीमेल चिक्स हुए तो अंडे भी हासिल होंगे, लेकिन मायारी चिकन्स की निस्बत कदरे ताहीर से अंडे आएंगे। डे ओल्ड चिक्स यानी पहले दिन के चूज़ों में मुर्गे के परों की 2 तहें, 2 लेयर्स होती हैं, जो कि तकरीबन एक जैसी यानी एक स्टेप की कर्व होगी। मुर्गी के परों के 2 स्टेप्स, जबकि कॉकरल की टांगों की अंदरूनी साइड पे मौजूद ये वाला उभार वाज़ह तौर पे उनकी उम्र की मुनासबत से भी बड़ा दिखाई देगा। जैसे जैसे चिक्स परवान चढ़ते जाएंगे, परवरिश पाते जाएंगे, ये कॉकरल कदो कामत में, जिस्मानी वज़न में सबसे पहले बड़े दिखाई देते हैं। बड़ी सी कलगी, ऊंचा कद, मोटी चौड़ी टांगें और बड़े पर। ये मुर्गा है जिसकी कलगी को पहले दिन पे डब किया जाता है, काटा जाता है, और उम्र के साथ साथ ऐसी हालत दिखाई देती है। 5वें हफ्ते की उम्र में यानी 35 से 42 दिनों के दरमियान से ही ये स्टीराइल मेल पूरे फ्लाक में वाज़ह तौर पे सबसे अलग थलग दिखाई देते हैं। बेहतरीन नशोनुमा के हामिल इस तरह के चिकन्स की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ऐसे बर्ड्स फ्लाक में से क्यों निकलते हैं, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि ब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान यानी जीजीपी से जीपी, जीपी से पेरेंट स्टॉक से अगली नस्ल, मेल लाइन यानी नर की लाइन के अंडों से निकलने वाले चूज़ों की छांटी करते वक्त गलती हो, सेक्स एरर निकल आए, और दूसरी वजह ये कि कम ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत की कमी या बीमारी की वजह से ब्रीडर मेल में स्पर्म्स की कमी हो जाए, तो अगली नस्ल में इस तरह के बर्ड्स निकल आते हैं जो जवान होकर बिल्कुल मुर्गे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन क्रॉसिंग नहीं करते। लिहाजा इनकी पहचान और अलहदगी के हवाले से मुहतात रहिएगा। इन्हें गोश्त के मकसद के लिए पालना एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपने जितने भी रंगदार कलरफुल चिक्स लेने हैं, उनकी तादाद के मुताबिक सबसे पहले उनके लिए हाउस, उनकी रिहाइश का सेटअप तैयार करें। अगर ज़्यादा तादाद में चिक्स लेने हैं तो सेटअप भी बड़ा तैयार करना होगा, और अगर तादाद कम है तो इस तरह के छोटे डरबों, छोटे छोटे सेटअप्स, पिंजरों, डब्बों में इनकी निगहदाश्त की जा सकती है, इन्हें पाला जा सकता है। चूज़ों के लिए आगाज़ में दरकार तमाम सहूलियात मुहैया रखें ताकि अर्ली चिक मोर्टेलिटी को कंट्रोल किया जा सके। चूज़े अपने पास लाने से पहले इस काम के बारे में हल्की फुल्की ट्रेनिंग ले लें, या तो वीडियोज़ की मदद से या फिर अपने ही इलाके में मौजूद दीगर बर्ड सेटअप्स पे जाके, ताकि जब आपके पास चिक्स आएँ तो आप उनकी ब्रूडिंग के हवाले से उन तमाम पहलू से वाकिफ़कार हों जो इनकी आगाज़ में अच्छी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, नमी, जगह, रोशनी, खुराक और पानी के बर्तनों की तरतीब वगैरह। आप जितने भी चिक्स लेना चाहते हैं सब के सब एक ही मरतबा लें। ऐसा ना करें कि एक दिन 6 चूज़े ले लिए, अगले दिन 4 चूज़े मज़ीद ऐड कर लिए, और 1, 1.5, 2 हफ्ते या 1 माह के बाद बड़े चिक्स में छोटे मज़ीद रंगदार चिक्स ला के शामिल कर दें, क्योंकि इस तरतीब के तहत फ्लाक मुख्तलिफ अमराज की ज़द में आ सकता है। आप जहाँ से भी चूज़े लें कोशिश करें कि अच्छी तरह से उनका मुआयना करें। हालांकि ये सी ग्रेड चिक्स होंगे, लेकिन इनमें से भी कुछ ना कुछ मज़ीद छांटी की गुंजाइश बाकी होगी। आगाज़ में चूज़ों की अच्छी नशोनुमा के लिए प्रोटीन, एनर्जी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खुराक दें, चाहे वो घरेलू अजनास हों या तैयारशुदा। सबसे अच्छी हिकमत अमली ये रहेगी कि आप उन्हें 75 से 80% मयारी ग़िज़ा चिक स्टार्टर राशन दें, जो कि पहले से ही मतवाज़न होगा, और 25 से 20% दीगर ट्रीट्स, दीगर घरेलू अजनास, टॉनिक्स वगैरह दें।
शुरू में चूज़ों की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकारी हैं, लिहाजा चिक्स को शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किए रखें और वक़्त के साथ साथ चिक्स की जगह खोलते जाएं ताकि इनकी अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा चूज़ों की ब्रूडिंग पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3 हफ्ते या 1 माह तक उनकी निगहदाश्त के हवाले से तमाम ज़रूरी सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें देखकर भी मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।